ये कहर, आक्रोशित लोगों ने शव को बाईपास रोड पर रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम लगा दिया। रात को झोड़े तो उठा रही है मेरे से, फिर ना पता परी वो कहाँ गई। नगला खैर इलाके की रहने वाली मासूम के बलात्कारी हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन ने 25,000 रूपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस आरोपी को तलाश ही रही थी कि एक संदिग्ध युवक सुमन के अस्पताल के पास घूमने की सूचना मिली। पूछताछ में सुमन ने मासूम से बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म को कबूल कर लिया। दबंगों से खौफजदा पुलिस के चेहरे से नकाब उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। बेंगलुरु धमाके में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 3 संदिग्ध चेन्नई से गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस टीम ने तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर चलाया था ऑपरेशन। गौरतलब है कि बेंगलुरु में मल्लेश्वर में बीजेपी दफ्तर के बाद हुए धमाके में 16 लोग घायल हुए थे, जिसमें शामिल थे 11 पुलिसकर्मी। हिसार के एक परिवार की टूटी इंसाफ की आस, रेप पीड़िता के परिवार ने खाया जहर, माँ और बहन की हुई मौत, पिता और 2 भाई अस्पताल में भर्ती। 1 साल पहले इस पिता की 15 साल की बेटी के साथ पहले बलात्कार हुआ और फिर बाद में उसे कर दिया गया था गायब। मामले में आरोपी को जेल भी हुई, लेकिन 30 अप्रैल को होनी थी पीड़िता की कोर्ट में गवाही। गवाही से पहले 22 फरवरी को फिर आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गई लड़की। पुलिस लगातार बना रही थी मजबूर बाप पर बेटी को ढूंढकर लाने का दबाव। आज के एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ सिस्टम फेल हो चुका है, यानी पुलिस सब कुछ कर रही है, बस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है। अब जो जुर्म की दास्तान आप देखेंगे उससे मेरी इस बात पर मोहर लग जाएगी। मैं बात कर रहा हूं बिहार की, जहां एक महिला के साथ होता है दुष्कर्म, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। असल में बात यहां से शुरू होती है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को 8 घंटे तक बंधक बना के रखा जाता है। जब पीड़िता के परिजन उसे छुड़ाने पहुंचते हैं तो दुष्कर्म के आरोपी पीड़िता को छोड़ने के बदले में मांगते हैं 10,000 रुपए। परिजन पहुंचते हैं पुलिस के पास तो पुलिस बजाय परिजनों की मदद करने के, बजाय पीड़िता को छुड़ाने के, पहले मुकदमा दर्ज करवाने को कहते हैं और कारण बताते हैं ये कि जहां वारदात हुई है वो इलाका है नक्सली प्रभावित। यानी कुल मिला के पुलिस ने सब कुछ किया, बस अपनी ड्यूटी नहीं की। बिहार पुलिस कितना ही पीपल फ्रेंडली होने का दावा कर ली, लेकिन ये सच है कि पुलिस सिर्फ दबंगों और वीआईपी की ही फ्रेंडली बनी हुई है। सीतामढ़ी जिले के थाना रुन्नी सैदपुर में बैठी ये वही नाबालिग लड़की है जो पंचायत मुखिया के दबंग रिश्तेदारों की वासना का शिकार बनी, लेकिन पुलिस ने ये कहकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। पकड़ के और संपत्ति पकड़ के मुँह बांध के इज्जत खराब कर दिले, अब बांध के घर में रख ले। पीड़िता के परिजनों के अनुसार बाजार में कुछ सामान खरीदने गई उनकी लड़की काफी समय बाद भी नहीं लौटी थी। लड़की को तलाशने पर पता चला कि लड़की पंचायत प्रमुख के घर बंधक बनाकर रखी गई है। पंचायत प्रमुख के बेटे ने पीड़िता को छोड़ने की एवज में 10,000 रुपए मांगे। वहीं एसपी से लेकर आईजी तक फोन करने के बाद भी मदद के लिए सामने नहीं आए। देर रात पीड़िता के रिश्तेदारों के सहयोग से ही पीड़िता अपने घर पहुंच सकी। मुखिया के कहे गेली तो मुखिया कहे कि तो 10,000 रुपया देवे तो घर खोलवे। हम कहली कि 1,000 हम रुपया दे तो घर खोल के हमारी बेटी निकाल दे। बेशक अब पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर 2 लोगों को आरोपी बनाया है, फिर भी मामले के बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पीड़िता के मेडिकल के बाद ही पीड़िता की शिकायत के बारे में कुछ कहा जा सकता है। दबंगों की फ्रेंडली पुलिस का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा। आखिर कहां हो रही है बड़े पैमाने पर आदिवासी लड़कियों की खरीद फरोख्त, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओए, I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over. Wow, CRI, it's the best. CRI pumps, pumping trust worldwide. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है,
Bamboo Cement, super strong cement. NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल राइजिंग। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP, इंडियाज नंबर 1 लगेज। ओए, I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over. Wow, CRI, it's the best. CRI pumps, pumping trust worldwide. तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। ओए, I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over. Wow, CRI, it's the best. CRI pumps, pumping trust worldwide. NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। Bamboo Cement, super strong cement. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। हजारों लाखों बार बोलने और छापने के बावजूद जिन लोगों को ये बात अब तक समझ में नहीं आई है कि महिला संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या ये कितने महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी को आज मैं एक बार फिर समझाने का प्रयास करूंगा एक नए तरीके से। मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी रिपोर्ट जो ये साबित करती है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में सक्रिय हैं ऐसे दलाल जो कि नौकरानी, बीवी या रखेल रखने की चाहत रखने वालों के लिए इन आदिवासी लड़कियों की करते हैं खरीद फरोख्त। कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमने अपनी बच्चियों, अपनी लड़कियों, हमारे यहाँ की महिलाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया तो यही घटनाएं हमारे आसपास भी घटती नजर आए। बैतूल मध्य प्रदेश की आदिवासी लड़कियों को मानव तस्कर दूर दराज के इलाकों में ले जाकर 1 से 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। लड़कियों का सौदा कभी शादी के लिए तो कभी नौकरी के लालच के लिए किया जा रहा है। इसका खुलासा किया उस पीड़ित लड़की ने जो पहले से ही शादीशुदा थी, फिर भी तस्कर उसे राजस्थान ले गए और वहाँ 1.5 लाख रुपए में उसका सौदा कर दिया। किसी तरह तस्करों के चंगुल से छूट कर आई पीड़िता ने जिले में चल रहे इस गोरख धंधे का खुलासा किया। हमको सही यहाँ से ले गए, दवाई खिला के, नशे के ओर में हम किसी को नहीं देख पाए, ऐसे ले गए उनने कि हम बैंक बाबू है, हम काम करते, खेती बाड़ी है, हम तुमसे शादी करेंगे। पीड़िता के अनुसार गांव में
बैंक अधिकारी बनकर आए 2 युवकों के प्रस्ताव को जब उसने इनकार कर दिया तो उन्होंने उसे और उसकी नंद को जबरन नशीली मिठाई खिलाई और उन्हें ले गए। राजस्थान घुमाने के नाम पर उन्होंने कर दिया इनका सौदा। नंद को दूसरा युवक कहाँ ले गया, इस बारे में भुट्टी को कुछ नहीं पता। इसी तरह बैतूल की कई लड़कियां तस्करों द्वारा ले जाकर बेची जा चुकी हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिलता है। प्राथमिक तौर पर आया है, खरीद फरोख्त का तो कोई मैटर सामने नहीं आया। मानव तस्करों ने बैतूल जिले को एक मंडी बना दिया है, जहां भोली भाली आदिवासी लड़कियों का होता है सौदा। जिले में कई दर्जनों मामलों के पुख्ता सबूत होने के बावजूद पुलिस इन मामलों को हल्के में लेती आई है, जिनसे मानव तस्करों के लिए बैतूल एक खुला बाजार बन चुका है। उत्तर प्रदेश में सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा पर कुछ अहम सवाल उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। उत्तर प्रदेश में आगरा के दयालबाग स्थित शिक्षण संस्थान DEI की शोध छात्रा हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। सत्संग सभा के पदाधिकारी के रिश्तेदार उदय स्वरूप और प्रयोगशाला सहायक यशवीर संधू पर है छात्रा नेहा शर्मा की हत्या का आरोप। DEI की छात्रा नेहा शर्मा की पिछले माह 15 मार्च को नैनो बायोटेक्नोलॉजी की प्रयोगशाला में कर दी गई थी हत्या। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में रेल यात्रियों को झांसा देकर लूटने वाली मॉडर्न लेडी गैंग गिरफ्तार। महिलाओं का यह गिरोह आगरा से झांसी के बीच चलने वाली रेलों में तराशता था यात्रियों की जेबें और चुराता था कीमती सामान। इस गैंग में 3 महिलाओं के साथ शामिल है एक 13 साल की बच्ची भी। 13 से 26 साल की महाराष्ट्र निवासी ये युवतियाँ जीन्स टॉप पहनकर निकलती थी अपने मिशन पर, ताकि यात्रियों को न हो शक। बिहार की भोजपुर पुलिस ने किया एक अंतर जिला आपराधिक गिरोह का भांडाफोड़। शेरू गैंग के 5 शूटरों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। बक्सर सेंट्रल जेल में बंद गैंग का मास्टरमाइंड शेरू सिंह जेल से ही कर रहा था अपनी गैंग को ऑपरेट। हर नौकरी पेशा व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और ऐसे इलाके में हो जहां वो रिटायरमेंट के बाद अपने पूरे परिवार के साथ सुकून और आराम से रहे। और इसीलिए लोग पॉश कॉलोनीज में महंगे भाव से प्लॉट खरीदते हैं, क्योंकि वहां आलीशान बंगले होते हैं, VIP लोग रहते हैं। इसीलिए पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था भी एकदम चाक चौबंद होती है। लेकिन अगर किसी पॉश कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की कर दी जाए हत्या, तो फिर इसे आप काहिली नहीं तो और क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर में ये है राकेश मेहरा का घर। राकेश मेहरा पिछले साल ही बैंक से रिटायर हुए थे और इस घर में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। उस रात दिल्ली में रहने वाली इनकी बेटी की माता पिता से फोन पर कोई बात नहीं हो सकी, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया। रिश्तेदार जब राकेश मेहरा के घर आए तो सामने नजर आया वो दर्दनाक मंजर, जिसे देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बेल बजा रहा था यहाँ पे, कोई खोल नहीं रहा था, तो मैं कस की गेट खड़ाने लगा तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए कि आप क्यों किसी के गेट खड़ा रहे हैं। तो लोगों ने पहचानते थे, हमें दिन में अंधेरे में कोई पहचान नहीं पाया मुझे। जब पहचाना तो बगल वाला लड़का अंदर जाके देखा तो पूरा गेट खुला हुआ था, तब देखा तो ये हादसा हो गया। लखनऊ के जिस इलाके में जहां पुलिस के IG कई नेताओं और मंत्रियों के बंगले हैं, उस इलाके में हुए इस दोहरे हत्याकांड ने पुलिस की सभी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। लाशों के पास पड़े चाकुओं से जाहिर हो रहा है कि हत्यारों ने इसी घर में काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे चाकुओं को वारदात में इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता है कोई जानने वाले आए हैं जिनको जानते हैं, और उसके बाद अंदर क्या घटना हुई है वो तो अभी तफ्तीश का विषय है। पुलिस की आरंभिक जांच में शक की सुई मृत दंपत्ति की जान पहचान वालों के इर्द गिर्द घूम रही है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना स्थल से एक एक सूत्र और निशान उठाने के साथ साथ हत्यारों तक पहुंचने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद भी ले रही है। हत्यारे मृत दंपत्ति की जान पहचान के हैं या कोई और, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल तो पुलिस जांच के नाम पर लकीर पीटती ही नजर आ रही है। श्रद्धा और भक्ति पर कैसे भारी पड़ा अंधविश्वास, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा और आपके लिए लेके आई हूं ये हमारी बहुत ही खास सी सीरीज
क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड, साइंटिफिक अप्रोच और सेंसिबल ह्यूमन बीइंग, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे में जरूर हो। और यही मिशन भी है स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप्स का। यहाँ पर खाली इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बल्कि जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उसको भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है और बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि जो भी वो सीख रहे हैं वो एक्चुअली उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर पाए। स्कूल ऑफ अग्रवाल ग्रुप्स की टीचिंग स्टाइल कुछ ऐसी है कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स भी हैं उसे वो आसान बना देते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक, उसके कॉन्सेप्ट वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है और आगे चल के भी बच्चे ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं। वो ये कैसे करते हैं, कैसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। अगर किसी भी लैंग्वेज पर हम कमांड करने की बात करें तो जो मेन होते हैं वो होते हैं लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर ये 4 चीजें बच्चों को आती है तो वो लैंग्वेज पर कमांड कर सकता है। एंड सेम वे वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ दिस लाइक ग्रामर, वोकेबलरी एंड ट्रांसलेशन। उसी तरह हिंदी में अगर हम बात करें तो व्याकरण, शब्दकोश और अनुवाद। तो हमारी जो इंग्लिश और हिंदी की पुस्तकें हैं इन सभी स्टेप्स को डेवलप करने में बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। हिंदी जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि आजकल की पीढ़ी में हिंदी के प्रति एक हीन भावना का संचार हो रहा है। सो the thinking of our chairman sir is completely different from this, and he wants to instill a feeling of respect among the kids for the native languages and mother languages. साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ के बच्चों को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में भी काफी आसानी होती है। संस्कृत की पुस्तक भी बहुत ही रोचक तरीके से बनाई गई है, जिसमें बच्चों को वोकेबलरी के लिए शब्द भंडार भी दिए गए हैं, शब्दार्थ भी दिए गए हैं, जो उनकी भाषा के ज्ञान को समग्र बनाते हैं और बहुत ही रोचक तरीके से वो उसको सीख सकते हैं। क्लास लेवल के हिसाब से वी रिपीट द थिंग्स एंड वी इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम मानसिक स्तर और कक्षा के स्तर को ध्यान में न रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, किताबों में वो सारी जो जरूरी चीजें हैं कक्षा के स्तर के हिसाब से वो भी देते हैं। बच्चों के साथ हम अदर एक्टिविटीज भी करवाते हैं और बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। बच्चे बहुत ही इजीली ये सब कैलकुलेशन कर पाते हैं, तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये बहुत फायदेमंद है। अगर बच्चे हिंदी पहाड़े भी याद करते हैं तो जो हिंदी पहाड़े याद करे जाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, वो लंबे समय तक याद रहते हैं। और ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि ये चीज बच्चों को हेल्पफुल है। हिंदी डिजिट से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, दे आर नोइंग ऑल दिस कन्वर्शन। ऑल्सो फ्रॉम बेसिक कैलकुलेशन वी आर टॉट फ्रैक्शनल टेबल्स लाइक पाव, एकम, पाव दूनी, पाव, ढाई, आधा। वी हैव दिस एप्लीकेशंस इन अवर डेली लाइफ। बच्चे बहुत ही इजीली किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, डेसीमीटर से हेक्टोमीटर में, इस तरह से बच्चे बहुत इजीली उस टॉपिक के द्वारा कर पाते हैं। तो ये भी उनकी डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। 26.5 26.5 करेक्ट आंसर। 999 डिवाइडेड बाय 9 111। ये खुशी मिलती है कि मेरा बच्चा जो है यहाँ स्कूल में जा रहा है तो सिर्फ गिटर पिटर इंग्लिश ही नहीं बोल रहा है, बट माई चाइल्ड इज गेटिंग इक्वल कमांड ऑन इंग्लिश, and along with English my child is developing Hindi also, and along with Hindi he is developing Sanskrit also. So all these 3 subjects we are giving to our children from 6th to 8th also. सबसे इम्पोर्टेंट बात इस स्कूल की ये है कि यहाँ न सिर्फ अंग्रेजी भाषा का बल्कि हिंदी भाषा का भी ज्ञान उतनी ही बेहतर तरीके से कराया जाता है। हम भारतीय लोग हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम पहले अपनी भाषा को जानें। अंग्रेजी भाषा बेशक आज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके अपने एक इम्पोर्टेंस की वजह से हम अपनी भाषाओं को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए। और जिस तरीके से स्कूल में हिंदी भाषा उसका व्याकरण सिखाया जाता है शायद किसी और स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। तो दोनों ही भाषाओं में मेरा बच्चा पारंगत बन रहा है तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती थी। इस स्कूल की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी इक्वली ध्यान दिया जाता है। इससे बच्चे का इंटरेस्ट लेवल भी बना रहता है, उसको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगता है और उसकी पर्सनालिटी और भी ज्यादा निखर के आती है। और यही मिशन भी है स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप्स का, जो कि बच्चों को मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स भी बना रहे हैं और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण भी कर रहे हैं।
ईश्वर के होने न होने और उसके होने का सबूत होने की बहस चिरकाल से चली आ रही है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो बस विश्वास करते हैं, पत्थर को भी देवता मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि वो अच्छे मनुष्य हों। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते वो नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि वो मानवता के सर्वोच्च गुणों से युक्त हो। असल में ईश्वर से मिलने की इच्छा आस्तिक और नास्तिक दोनों को होती है, लेकिन ईश्वर से सशरीर मिलने की इच्छा निश्चित ही मौत के दरवाजे पर दस्तक देना जैसा होता है। पेश है राजस्थान से आई ये खास रिपोर्ट। विश्वास इंसान की मन की वो भावना है जिसे ना तो जबरन किसी पे थोपा जा सकता है और ना ही किसी बाहरी दबाव से ये जज्बा दिल में पैदा होता है। एक सीमा तक किए गए विश्वास से मिलता है आत्मिक सुख, लेकिन जब यही विश्वास अपनी सभी मर्यादाओं को पार कर अति विश्वास या अंधविश्वास में तब्दील होने लगे, तब इंसान, इंसानियत और उसके जज्बात का रूप भी बदलने लगता है। इंसान मंत्र पूजा, टोना टोटका, बलि चढ़ाव या फिर तांत्रिक अनुष्ठानों के मकड़ जाल में ऐसा फंसता है कि वो खुद ही अलग हो जाता है समाज की मुख्य धारा से। राजस्थान में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां कापालिक तांत्रिक क्रियाओं के कारण बसे बसाए शहर या गांव उजड़े हैं। तंत्र मंत्र ने बीमारी के इलाज के बहाने बेगुनाहों की जानें ली हैं, तो कहीं आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में डूबे पूरे परिवार ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। यही नहीं, मरने से पहले परिवार के मुखिया ने वीडियो तक में कैद की मौत की पूरी दास्तान। करौली जिले के गंगापुर सिटी की नसिया कॉलोनी में रहने वाले फोटोग्राफर कंचन सिंह राजपूत द्वारा की गई जिंदगी की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग को आप पहले भी कई बार देख चुके हैं। मौत की सच्चाई की विभत्सा हो सकता है कि आपको विचलित कर दें, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि हम ये बता सकें कि जब आस्था और श्रद्धा पर अंधविश्वास हावी हो जाए तो उसका अंजाम दुखदाई है। उस दिन लोग होली का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे, तो ये परिवार रात भर करता रहा एक ऐसा अनुष्ठान जिसके बाद इन्हें अपने ईश्वर के साक्षात दर्शनों की उम्मीद थी। कंचन सिंह का ये विश्वास जब टूटने लगा तो उसने इस उम्मीद के साथ पूरे परिवार के साथ जहर मिला प्रसाद खा लिया कि भगवान उसे बचाने जरूर आएंगे। उस परम शक्ति के प्रति उसकी श्रद्धा और आस्था बेशक ना टूटी हो, लेकिन उसके अंधविश्वास ने परिवार के 5 लोगों की जीवन डोर तोड़ दी। गंगापुर सिटी में हुए इस हादसे का कारण बेशक अंधविश्वास रहा हो, लेकिन जब कहीं किसी धार्मिक स्थल पर पाखंड और तंत्र पूजा के नाम पर किसी की बलि ले ली जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर गांव गणेशगढ़ के बाहर एक मजार के पास कथित तांत्रिक को जमीन में कुछ गाड़ते लोगों ने देखा तो चौंक गए। कथित तांत्रिक गांव की ही एक 3 साल की मासूम की लाश वहां गाड़ रहा था। 2 दिन से गायब उस मासूम की तलाश के लिए पूरा गांव रात भर इधर उधर भटकता रहा। गांव में बच्ची के गुम होने की मुनादी भी करवाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मासूम मिलती भी तो कैसे मिलती? तांत्रिक ने तो उस मासूम को अपना वजूद बनाने के लिए न सिर्फ अफवाहों का सहारा लिया था, बल्कि अपनी पराशक्तियों का प्रदर्शन और स्वार्थ सिद्धि के लिए उस मासूम को मोहरा भी बना लिया। मासूम के साथ उसकी हत्या से पहले दुष्कर्म किया और फिर उसका गला दोनों तरफ से काट दिया, जैसे मानो उसकी बलि ली गई हो।
अगर क्रूरता का कोई पैमाना होता तो शायद तांत्रिक की इस करतूत के सामने टूटकर बिखर जाता। मंत्र पूजा टोने टोटके ही अगर हर मसले को सुलझा सकते हो तो फिर टोंक जिले के राजमहल गांव के पास की ये बस्ती इस तरह वीरान नहीं होती। 2-2 मंजिलों के पक्के मकान वीरान हैं। कोई शख्स इस बस्ती में रहने को तैयार नहीं। बस्ती वालों ने जैसा भी जिसने कहा वो किया। घरों में तंत्र पूजा की, टीलों पर झंडे चढ़ाए, लेकिन कथित रूप से उनकी बस्ती पर पड़े प्रेतात्मा के साये को बस्ती से बाहर नहीं कर सके। खास बात तो ये कि बस्ती में अगर कोई एक परिवार प्रेतात्मा के अंधविश्वास की जकड़ में होता तो उस परिवार को किसी भी रूप में समझाया जा सकता था, लेकिन जब बस्ती के सभी 125 परिवार अंधविश्वास की जकड़ में आ जाएं, तो आप इसे क्या कहेंगे? इन हादसों और दुर्घटनाओं के कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन इतना सच है कि इंसान कितना ही विकास के नए आयाम स्थापित कर ले, उसे अनजान शक्तियों के खौफ और कथित वजूद से छुटकारा दिलाना मुश्किल है। हर विश्वास एक सीमा के बाद अविश्वास में बदला और उसका अंजाम इंसान दकियानूसी शिकंजे में कसता चला गया। और ऐसे शिकंजे से आजादी तभी संभव है जब इंसान एक नई सोच और नए विचारों के साथ एक नए विश्वास को जन्म दे। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपने और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए सकारात्मक या नकारात्मक कैसी भी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए हमेशा की तरह आप रहेंगे सतर्क और होशियार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। वैश्विक जयंती के बहाने नीतीश ने बीजेपी पर बोला हमला, का गठबंधन में घमासान के लिए सहयोगी दल जिम्मेदार, सिद्धांत से पीछे नहीं हटने का ऐलान। विधान परिषद उपचुनाव में जदयू ने 3 सीटों पर ठोका दावा, उपचुनाव में ही आर पार की लड़ाई के आसार। मनरेगा के क्रियान्वयन में बिहार फिसुटी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा सही तरीके से लागू नहीं हुई योजना। सीवान में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बिजली की चोरी, एक इंजीनियर सस्पेंड, कई कर्मचारियों का ट्रांसफर। और वैशाली में 2 दिनों के महोत्सव का आगाज, नीतीश ने किया उद्घाटन, गजल सम्राट गुलाम अली के साथ कई कलाकारों का कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी फिरोज आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे भागलपुर के हुसैनाबाद से पकड़ा गया। जब पुलिस फिरोज को पकड़कर थाने लाई तो लोगों ने थाने में ही उसकी पिटाई कर दी। दुष्कर्म पीड़ित का इलाज नागपुर के एक